चुनाव खत्म, नेताओं के चेहरों पर मुस्कुराहट छा रही और अब तो कर्मचारी भी पूछ रहे हैं कि साहब कब आएगी हमारी बारी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ पे अपना सरकार बना चुकी है और किसी बिना गठबंधन के अपना बनाई हुई है सरकार, स्वतंत्र रूप से है। अब तो डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भी उनका है और राज्य में भी उनका है। तो ये भी नहीं बोला जा सकता कि भैया दिल्ली से तो पैसे नहीं आ रहे हैं, दिल्ली की सरकार हमारी सुन नहीं रही है। जो भूपेश बघेल अभी तक के दुख रोते थे, और भूपेश बघेल जी के लिए तो कर्मचारी, जो छोटे कर्मचारी हैं, मैं बोलूंगा सबसे बड़े गतिरोध उन्होंने पैदा किया, क्योंकि उनको ये लगता था कि मैं मात्र किसानों का हित करूंगा और मेरा सब कल्याण हो जाएगा, मैं तो कर्मचारियों से बात नहीं करूंगा। मैं देखा उनको काफी, जब भी वो अभी इस जिला जिला पे जा जाके लोगों का बात सुनते थे, चौपाल लगाते थे, जब कोई कर्मचारी अपना बात रखने जाता था तुरंत बैठ जा करके उसको धुतकार के बैठा दिया जाता था। ये तो माइक जो दिया जाता था सेट होता था, तो आदमी अपनी बातें नहीं रख पाते थे। कहीं ना कहीं इसका परिणाम आक्रोश अंदर 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 फैला और लोगों को लगता था कि किसान खुश हैं। लेकिन एक चीज अगर सबसे बड़ी हार की कारण बनी है, तो एक चीज कि जो छोटे कर्मचारी हैं उनको रुष्ट धीरे 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 करके बहुत ज्यादा कांग्रेस सरकार ने कर दिया, क्योंकि लिखित वादा किया तो लिखित वादा कभी उनका पूरा नहीं हुआ। तो छोटे कर्मचारी काफी हताश, निराश और एकदम गुस्से में थे। अब आदमी को लगता है कि अरे यार, छोटे कर्मचारी गुस्सा दिखाते नहीं थे तो घर में तो दिखाएंगे नहीं, क्योंकि राज्य में जाते थे, धरना आंदोलन करते थे, लेकिन तूता में माइक में चाहे जितना सुन लो चिल्लाओ, लेकिन एक दूसरे को ही सुनना है और आना है। फिर वापस घर में यूट्यूब में भी कुछ आए न्यूज वगैरह में, तो देखना किसको है, बस अपने ही संगठन के साथियों को देखना है, बाकी पब्लिक देखना चाहती नहीं है। क्योंकि लगातार जब धरना प्रदर्शन होते हैं तो लगातार होना प्रारंभ हो जाते हैं, तो आक्रोश पता नहीं चल रही थी। और सबसे बड़ी पॉइंट की बात यह थी कि भूपेश बघेल और कांग्रेस के लोगों को लगता था कि कर्मचारियों से हमको कोई मतलब नहीं है, कर्मचारियों से हमको कोई लाभ नहीं है, हमको मात्र मात्र किसान से फायदा है। लेकिन साहब, सभी तो कर्मचारी, जो छोटे छोटे कर्मचारी थे, सभी तो किसान के घर से थे, कुछ लोग स्वयं किसान थे, सबके थोड़ा बहुत जमीन जायदाद है, तो वोट देने वाला कौन था? सभी तो कर्मचारी थे। तो कहीं ना कहीं यह समझने में उनकी फेर हुई। पता नहीं इतने बड़े बड़े लोग उनके आसपास में रहे हैं, हो सकता है हम लोगों से ज्यादा तर्क लगाए होंगे, लेकिन हाँ, मेरा जो तर्क है, मेरा ये बोलता है कि सभी छोटे छोटे किसानों घर से, काफी कर्मचारी जो छोटे कर्मचारी हैं, अनियमित संगठन में जितने भी मैं देखता हूँ संगठन कर्मचारी हैं, पब्लिक पावर भी इनके बहुत ज्यादा, पब्लिक के बीच में फैन फॉलोइंग बहुत है। अब छोटे छोटे कर्मचारियों को देखिए, चाहे वो स्कूल में चाहे खाना बनाए, या स्कूल में छोटे से कोई शिक्षण का कार्य कर रहा है, या और अन्य जगह में कहीं कार्य कर रहा है, सब तो आजकल गांव के, मैं बोलता हूँ कि लीडर बने हुए हैं। कहीं ना कहीं दिशा निर्देश गांव में देते हैं, काफी लोगों को प्रभावित करते हैं, न मात्र जॉब करते हैं, क्योंकि कम मानदेय में करते हैं, कम वेतन में करते हैं, तो उनके दिमाग सामाजिक गतिविधियों में भी काफी रहती है, उनकी सक्रियता काफी गतिविधियों में रहती है। मैं तो देखता हूँ अनियमित कर्मचारी महासंघ का मैं घटक का कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष हूँ, आदरणीय श्री रवि गढ़पाले जी प्रदेश अध्यक्ष है, उनके साथ में मैं काम भी करता हूँ। तो जब भी वो मीटिंग आउट करते हैं, मैं देखता हूँ कि जितने लोग वहां पे होते हैं, जितने भी प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, सचिव आते हैं, या तो उनके संगठन में आए होते हैं, पब्लिक उनका जो है काम करने का तरीका, पब्लिक के बीच में बहुत उनका फैन फॉलोइंग है, लोगों से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे गांव में, क्षेत्रों में कुछ ना कुछ उनकी व्यक्तिगत रूप से उनका परिचय है, तो कहीं ना कहीं प्रभावित करने के लिए पर्याप्त थे। देखिए, और हमारे मैं तो देखा, मैं तो स्वयं प्रेरक संगठन चलाता हूँ, मेरे संगठन के तो हर सदस्य गांव में कहीं ना कहीं सक्रिय भूमिका में आज कुछ ना कुछ छोटे छोटे पदों पे है। कुछ तो जनपद अध्यक्ष है, कुछ जिला पंचायत अध्यक्ष तक के पहुंच गए हैं, कुछ तो विधायक तक पहुंचे थे, लेकिन सरकार के दबाव में हमारे लिए बात रखने में शायद उनको संकोच आ रही थी। लेकिन हाँ, अब हम तो ये सोच रहे हैं कि वो भी बेरोजगार हो गए हैं, और हमारे पास हो सकता है वो भी आए पुनः रोजगार के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने हास्य का पात्र समझा संगठन को, निश्चित रूप से सरकार 5 साल उसके बाद फिर बेरोजगार वाली हाल हो गई है। तो अहम हमेशा ले डूबती है, यह चीज तो कभी भी लोगों को नहीं लगना चाहिए कि मैं ही सर्वोपरि हूँ। ये चीज हमको इस चुनाव में सीखने को मिला कि कब कौन किस प्रकार से आ जाएगा पता नहीं चलता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को, वरिष्ठ लीडर को या अन्य लोगों को बधाइयां देती है, और कर्मचारियों को अभी तक के नहीं बोली है कि हाँ, तुम्हारे वजह से मैं कुछ जीत पाया हूँ। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा अगर वो बोल देंगे तो कर्मचारी अपने फूल का गुलदस्ता के बगल में एक आवेदन लपेट कर उनके पास पहुंचा देगा, लीजिए हमारे लिए तो आप धन्यवाद बोल दिए हैं, अब हमारी मांगे पूरा कर दीजिए। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं डर भय तो है, देखिए कि तुरंत आ जाएंगे, लेकिन 100 दिन का कमेटी बनाया, 100 दिन हमको इंतजार करना चाहिए। क्योंकि कुछ साथी अभी धरना प्रदर्शन का मैं देख रहा हूँ तैयारी कर रहे हैं कि हम धरना कर देंगे, प्रदर्शन, सरकार को जाएंगे, रायपुर में हिला देंगे। भैया, इस बार डबल इंजन की सरकार है, और किसके पास कांग्रेस थी, भूपेश बघेल का हम विरोध करते थे तो विपक्ष कम से कम साथ देने के लिए ना सही, कम से कम आंसू बहता था ना, तो अपना कंधा लेके कहीं दूर दराज में मिल जाते थे कि आओ
आंसू पोंछ ले यहाँ कंधे में रखकर। लेकिन इस बार तो आप देखिए, पश्चिम बंगाल देखिए, चाहे दिल्ली की सरकार देखिए, जितने भी विपक्षी हैं, स्वयं कांग्रेस को देख लीजिए, खुद के इनके आंसू इतना बह रहे हैं कि किसके कंधे पे जाके पहुंचेंगे अभी तक के पता नहीं चल पाया है। तो ये वाली परिस्थिति है, जाके डायरेक्ट 100 डेज जो उनका वादा है, कम से कम ये देखना पड़ेगा। कुछ लोगों का प्लान है जो डायरेक्ट जाके हम लोग धरना प्रदर्शन कर देंगे तो आप कुचले जाएंगे और उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। नहीं सुनेंगे, क्या कर लेंगे, 5 साल तो वही हाल हुआ, फिर वही होगा। तो मैं तो बोलता हूं कि अभी जितना प्यार से जो चीज मिल पा रहा है पहले प्यार से ले लीजिए, उसके बाद में तो संगठन है। निश्चित रूप से अगर गलत करेंगे 6 महीना बाद पुनः चुनाव है, क्योंकि 100 दिन का वादा है, यानी 3 महीना का लगभग, उसके बाद 3 महीना और टाइम है। लोकसभा को जैसे ही आता है 6 महीने साल भर के अंदर पुनः एक बार हमको अवसर मिलेगा। अगर गलत होगा तो फिर उनके साथ भी गलत होगा निश्चित रूप से। और सबसे बड़े मैं बधाई का पात्र दूंगा अनियमित कर्मचारी, जो संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के जो प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले जी, बहुत अच्छी उनकी एक सोचबूझ और रणनीति रही कि उन्होंने खुले रूप से एक पत्र लिख दिया और बीजेपी को समर्थन दे दिया। और सौभाग्य देखिए कि बीजेपी ही छत्तीसगढ़ में आ गई। तो कहीं ना कहीं उनका पलड़ा बहुत अच्छी तरीके से भारी है। जो हम लोग उनके साथ 58 संगठन जुड़े हैं, कहीं ना कहीं एक सार्थक उनका पहल और उसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। मेरे को तो उम्मीद है कि इस बार जिस प्रकार से सहयोग दिया गया है, काफी अगर सरकार सोचे तो इतना खुला रूप से कोई जॉब वाला, छोटे छोटे कर्मचारी जिनके वेतन आने पे उनके 2 टाइम की रोटी चलती है, उनके घर के ईएमआई चलते हैं, किसी के कोई लोन रहता है या उधारी रहते हैं, कैसे मैसे जैसे भी जिंदगी चल रही है, तो उनके मात्र वेतन पे रहते हैं। कुछ तो इनके घटक में ऐसे भी हैं जो कार्यों से बाहर निकाले गए हैं, वो कार्य में वापसी करना चाहते हैं, जिसमें से हमारा खुद का संगठन है प्रेरक संगठन, जिसमें 16,802 लोग हैं जो कार्य से विरक्त हैं। इसमें बहुत सारे और छोटे छोटे संगठन है, देखता हूँ 1,000-1,500 की संख्या में, जो कार्य से बाहर निकाले गए। उन सबकी सोच है कि हमको कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। तो निश्चित रूप से जो संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के साथ में जुड़ा है उनको लाभ इस बार प्राप्त होगा, ऐसा पूरा अंदेशा है। क्योंकि खुले रूप से समर्थन देना बहुत बड़ी चुनौती का, बहुत बड़ी धैर्यता का काम था। निश्चित रूप से पहले तो उपहास हुआ, हंसी मजाक किए, लेकिन अब सभी उनके प्रशंसा कर रहे हैं और निश्चित रूप से वो प्रशंसक पात्र भी हैं। क्योंकि इतना हिम्मत दिखाना, इतना चुनौती सहना और अपने जिंदगी को दांव पे लगा देना, अपने जॉब को दांव पे लगा देना, बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती है। तो उनके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा और निश्चित रूप से सभी को इस चीज को उनको धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन हम सब साथियों को अब एकजुटता के साथ लड़ना है, एक साथ रहना है। अगर विखंडित होकर एक एक संगठन अलग अलग लड़ेंगे तो वही 5 साल की तरह पुनः हाल हो जाएगा। इसलिए सभी से निवेदन है कि सभी एक सूत्र में आके लड़े, एक उद्देश्य के साथ, एक झंडे के तले हम अपनी मांग रखें और सार्थकता दिखेगी तो हमारी भीड़ भी दिखेगी। और राजनीति वालों को भी पता चलना चाहिए कि कर्मचारियों के पास कितनी व्यापार संख्या है, क्योंकि अलग अलग बैठते हैं, कोई महत्व देता नहीं है, जानते हैं खंडित है, उनसे हम लोग हमेशा दबते हैं। सब एक मंच में आ जाए ना तो राजनीतिक बड़े बड़े पार्टियां, ये छोटे राज्य मत देखिए छत्तीसगढ़, पूरे भारत के कार्यकर्ता एक पार्टी के एक तरफ और हमारे कर्मचारी छत्तीसगढ़ के एक तरफ, सब बैठ जाए ना पूरे सरकार सिस्टम हिल जाएगी। लेकिन लोगों की एक अहम कि नहीं मैं नहीं बैठ सकता, उसके ध्वज के नीचे मैं बैठूंगा तो अपने ध्वज के नीचे। और काफी साथी तो ये भी सोचते हैं मेरे को जाना नहीं है, बस पाना पाना है। तो ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए कुछ लोग ड्यूटी वाले भी हैं जो सैटरडे संडे ही लड़ना संघर्षी बनते हैं, बाकी दिन संघर्षी नहीं बनना चाहते। निश्चित कुछ लोगों की मजबूरियां हैं, लेकिन जब हमको रोजगार की उम्मीद है, जब हमको कुछ चाहिए तो थोड़ा सा छुट्टी लेके या जैसे भी व्यवस्थापन अपना करके मैदानों तक आना पड़ेगा। जहां जहां बुलाया जाता है संगठनों द्वारा, वहां वहां जाना चाहिए। लीडर का सम्मान बनाए रखना चाहिए, क्योंकि लीडर अकेला कुछ नहीं कर सकता। और लीडर का भी यह जवाबदेही है कि अपने साथियों को ऊर्जावान बनाए रखें, उनको सही लड़ाई प्रदान करें। तो निश्चित रूप से अगर सभी कड़ी अगर सुधार होती है तो इस बार 2024 के बाद में जो भी सरकार अभी चल रही है हमारी भारतीय जनता पार्टी की, 2023 के एंडिंग से 2024 सबके लिए सुखद हो, इस चीज को मैं मंगल कामना करता हूं। निश्चित रूप से संघर्ष जारी रखें। और संघर्ष का मतलब ये नहीं है कि डंडा लेके जाके डायरेक्ट रायपुर तूता में जाके हम लोग ठोंक दें किसी नेता मंत्री को, ये संघर्ष नहीं है कि उनको गाली दें। संघर्ष यह भी है कि हम अपने संगठन के ऊपर भरोसा बनाए रखते हैं, अपने नेतृत्वकर्ताओं के ऊपर अथक भरोसा बनाए रखते हैं, उनका साथ देते हैं। यह सबसे बड़ा संघर्ष है कि हम अपने संगठन के ऊपर में पूर्ण रूप से समर्पित और सेवा भाव के साथ में उनके जुड़े रहते हैं। निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है आप सब जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद।